अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद हसन। आज हम बनाने जा रहे हैं लच्छा पराठा। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं। सो व्यूअर्स, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप मेक श्योर कर लें कि आपने मेरा चैनल कुक विद हसन उसको सब्सक्राइब कर लिया हो, और अगर अभी तक आपने वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकॉन का जो बटन है उसको प्रेस कर दें ताकि आइंदा आने वाली हर नई रेसिपी आपको आसानी से मिल सके। सो आइए व्यूअर्स, देखते हैं कि हमें लच्छा पराठा बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होगी। मैदा यहां पे मैंने लिया है तकरीबन 1 कप के करीब। ठीक है। पानी हम हस्बे जरूरत इस्तेमाल करेंगे। ये मैंने कुछ कुकिंग ऑयल लिया, आप देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कुकिंग ऑयल में से 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल जो है वो हम लोग आटा गूंदने के लिए इस्तेमाल करेंगे, और बाकी का हम लोग जो है उसको ऊपर लगाने के लिए वो इस्तेमाल करेंगे। सूजी जो है 1 टेबल स्पून हम इस्तेमाल करेंगे, बारीक सूजी जो होती है वो लेंगे। 1/4 टीस्पून, बहुत थोड़ा सा जो है हम लोग को नमक चाहिए होगा। सो आइए व्यूअर्स, अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को डो तैयार करना होगा पराठा बनाने के लिए। व्यूअर्स, हमने यहां पर एक बाउल लिया है। इस बाउल के अंदर जो है मैं ये मैदा, 1 कप जो मैदा है वो डाल दूंगा। अगर आप ज्यादा लच्छा पराठा बना रहे हैं तब भी आप हाथ से भी गूंद सकते हैं, और क्या कहते हैं उसको, जो आपके पास मशीन होती है आटा गूंदने वाली उसमें भी बना सकते हैं। 1 टेबल स्पून के करीब जो है सूजी जाएगी। ठीक है। साथ ही इसमें हम सॉल्ट ऐड कर देंगे। कुकिंग ऑयल 1 टेबल स्पून के करीब इस्तेमाल करेंगे, और साथ ही में थोड़ा थोड़ा करके पानी इस्तेमाल करेंगे। मैंने यहाँ पे 3/4 कप लिया है, और इसको हस्बे जरूरत इस्तेमाल करेंगे। हाथ आपके अच्छी तरह साफ होने चाहिए, क्योंकि ग्लव्स पहन के आप आटा जो है वो अगर आप हाथ से उसको अच्छे से गूंद नहीं सकते। अच्छे से जो है इसको गूंदेंगे हम, मिक्स कर लें पहले। थोड़ा थोड़ा करके जो है पानी का हम इस्तेमाल करेंगे। आटा आपने ना ज्यादा सख्त गूंदना है और ना ही बहुत ज्यादा नरम गूंदना है। जो मीडियम होता है आटा उसी तरह आपने इसको गूंदना है। बहुत ही जबरदस्त से और इसके फ्लेकी से बहुत वो बनेंगे, बहुत सारे परत इसके बनेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी का इस्तेमाल कीजिएगा, एकदम सारा पानी जो है वो नहीं डालना। ये ना हो कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाए, हमें बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं करना। तकरीबन 10 से 15 मिनट के करीब हम इसको हाथ से गूंदेंगे अच्छे से। अगर आपके पास मशीन है तो टाइम कम लगेगा, अच्छे से तब भी गूंद जाएगा। हाथ से है तो कम से कम 10 मिनट तो आप इसको अच्छे से गूंदें। शुरू में ये स्टिकी सा होगा, पर आपने इसको इतना गूंदना है कि ये हाथ के साथ चिपकना जो है वो बंद हो जाए। अच्छे से गूंदना। ज्यादा सख्त नहीं होना चाहिए और ना ही ज्यादा नरम हो। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमारा डो जो है वो गूंद चुका है। ये पेड़ा देखें कितना अच्छा बना, ना ये ज्यादा सख्त है और ना ही ये ज्यादा सॉफ्ट है। ठीक है, एक नॉर्मल जो डो होता है वैसा हुआ है तैयार। अब जो है हम इस डो को जो है वो बेल लेंगे। सो हम लोगों को इसको अच्छे से बहुत थिन सा बेलना है। इसको पहले एक बड़ी सी रोटी बना लेंगे। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मैंने फ्लोर को जो है वो डस्ट कर लिया है। उस पर मैंने ये जो पेड़ा था उसको मैंने थोड़ा सा फ्लैट कर लिया। अब हम इसको बेल लेंगे। बहुत थिन सी रोटी जो है हमने बेलनी है, ज्यादा मोटी रोटी नहीं बेलनी। थोड़ा सा बस ये बनाने में टेक्निकल है, पर बहुत ही जबरदस्त सा और क्रिस्पी सा और मजेदार सा फ्लेकी सा जो है ये पराठा तैयार होता है। इसको बड़ा सा करके है बेल लेंगे हम। फ्लैट ब्रेड जो होती है बहुत मैंने अच्छे से डस्ट कर लिए ताकि नीचे चिपके नहीं है। जी व्यूवर्स, आप देख सकते हैं मैंने एक बड़ी सी रोटी बेल ली। इतनी बारीक बेली है कि नीचे से इसको आपको इसका प्रिंट भी फ्लोर का नजर आ रहा होगा। ये देखें बहुत बारीक सी ये बेली गई है। ठीक है। अब इसके ऊपर जो है हम लोग वो जो ऑयल मैंने लिया था वो अप्लाई करेंगे अच्छे से।
पूरी की पूरी रोटी के ऊपर हमने वो ऑयल अप्लाई करना है। अच्छे से कुकिंग ऑयल लगा देंगे। इससे जो है ना ये होगा कि वो एक एक फ्लेक जो है वो सेपरेट हो जाएगा। आप देसी घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये देखिए, अच्छे से ऑयल लगाइए। ये मैंने ब्रश लिया है, आपके पास जो चीज अवेलेबल हो, हाथ से लगाना चाहें, चम्मच से लगाना चाहें, जिस चीज में आपकी आसानी हो उसी आसानी के साथ आप जो है ये पराठा बनाइए। ये पराठा जो है टाइम ले लेता है बनाने में, पर यह है कि जब आपने ऐसे पराठे बनाने हो तो पहले कुछ टाइम पहले ही आप पेड़े वगैरह जो है इसके इसी तरह बेल के रख लें ताकि आने पे हो। फिर हम जो होते हैं इनको पराठों को बेलते नहीं, इनको हाथ से प्रेस कर करके हम इसको बनाते हैं। अगर इसको बेलन से बेलेंगे तो वो फिर बहुत फ्लैट हो जाएंगे, तो इसलिए हम हाथ से प्रेस करते हैं। ये देखें, ये अच्छे से जो है हम लोगों ने ऑयल लगा दिया। जी व्यूअर्स, मैंने ये अच्छे से बेल लिया है। अब क्या करेंगे, मैं ये एक पिज्जा कटर ले रहा हूं। अगर आपके पास पिज्जा कटर नहीं है तो आप ये जो एक छुरी होती है बड़े साइज की, कोई भी, आप उससे भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो हम लोग इसकी बारीक बारीक जो है वो स्ट्रिप्स काटेंगे ऐसे, ठीक है। साथ साथ एक बारीक बारीक जो है, ज्यादा गैप से नहीं, एक साथ सी जो है हम इसकी स्ट्रिप्स काट लेंगे। ये पूरी रोटी की हमने इसी तरह ही स्ट्रिप्स काट लेनी है। ये जरा टाइम ले लेता है चीज बनने में, ठीक है। सारी की सारी हम ऐसे ही काट लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के साथ जो है वो लच्छेदार पराठा जो है वो बनेगा। उसकी जो एग्जैक्ट जो उसकी वो एक लुक आएगी वो इसी से ही आएगी। ये देखिए, अगर पिज्जा कटर हो तो आसानी से जल्दी आपसे कट हो जाता है। इजीली मार्केट में ये अवेलेबल है पिज्जा कटर। जी व्यूअर्स, ऐसे ही ये देखें, अगर आपके पास पिज्जा कटर हो, देखें इसी आसानी से स्पीड से आप जो है कटिंग कर सकते हैं। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से जो है सब कट कर लिया है। हार्डली 3 से 4 मिनट लगते हैं। अगर आपकी स्पीड कम है तो 3 से 4 मिनट। अदरवाइज जिन लोगों की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाती है वो बहुत जल्दी से जो है इसको कट कर लेते हैं। ये देखें, अच्छे से बारीक बारीक जो है मैंने स्ट्रिप्स काट ली है। अब इसको जो है आपने चाहे तो आप इसकी हेल्प ले लें, चाहे आप छुरी की हेल्प ले लें। अब आपने इसको इकट्ठे करना है, ठीक है। ये ऐसे हम इसको इकट्ठा कर लेंगे। बेहतर है कि आप एक बड़ी छुरी की मदद से आप इसको इकट्ठा कर लें। ये देखें, ऐसे हम इसको इकट्ठा कर लेंगे। और एक ये देखें, जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मैंने इसको इकट्ठा कर लिया। ये देखें, ये ऐसे हो जाएगा कुछ, ठीक है। अब इसके ऊपर जो है हम फिर से ऑयल लगाएंगे, ये चीज, ताकि इसके एक एक परत जो है वो अलग अलग बने। ऑयल लग गया इसके ऊपर, ये देखिए, अच्छे से इसके ऊपर जो है हम ऑयल लगा रहे हैं। जी व्यूअर्स, ऑयल जो है वो लग गया। अब क्या करना है, हमने इसको पकड़ना है ऐसे, ठीक है, और इसको हाथ के ऊपर ऐसे अच्छे से बांध लेंगे। ये हाथ पे लपेटेंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे लपेट लेंगे। और फिर जो नीचे का पोर्शन है वो इसके अंदर डाल देंगे। ये हमारा जो पेड़ है वो तैयार हो गया। ऐसा इसका लुक आएगा, ठीक है। अब इसको बेलने की बारी है, तो हम इसको किसी बेलन से जो है बिल्कुल नहीं बेलेंगे। अगर हमने बेलन इस्तेमाल किया तो वो सारे जो इसके जो फ्लेक्स होंगे, जो इसके लच्छे होंगे, वो खत्म हो जाएंगे। तो हम इसको हाथ से प्रेस करेंगे ऐसे। हाथ अपना थोड़ा ऑयली कर लीजिएगा, अच्छे से इसको हाथ से जो है वो करेंगे। एक फ्लैट सा बना लेंगे, इसको रोटी की शक्ल दे लेंगे, पराठे की। देखिए व्यूअर्स, मैंने इसको अच्छे से हाथ की मदद से जो है इसको राउंड एक फ्लैट सा बेल लिया, ठीक है। इतनी ही इसकी थिकनेस रहेगी, बहुत ज्यादा पतला ये नहीं होगा। ये देख सकते हैं आप इसके अंदर।
हर चीज इसकी नजर आ रही है, इसके जो लेयर्स हैं वो सब नजर आ रहे हैं। अब जो है मैंने पैन जो है ऑलरेडी चूल्हे पे रख दिया है, तवा रख दिया उसको गर्म करने के लिए। उसके ऊपर जो है हम लोग इसको सेक लेंगे और फिर साथ साथ घी या ऑयल डाल के इसको थोड़ा सा और क्रिस्पी सा बना देंगे। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है। आप कोई तवा वगैरह ले लें, उसको मैंने ऑलरेडी हीट अप कर दिया, गर्म कर दिया है। ठीक है, अब इसके अंदर जो है हम अपना पराठा जो है वो डालेंगे। ये याद रखिएगा कि ये पराठा जो है मीडियम फ्लेम पे पकेगा, हाई फ्लेम पे नहीं पकेगा। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मैंने पराठा डाल दिया है इसके अंदर। इसमें एक्चुअली ये होता है कि आपको ऑयल का जो है लच्छा पराठा के अंदर काफी ज्यादा इस्तेमाल करना होता है, ऑयल या देसी घी, क्योंकि उससे जो है इसके परत खुल खुल कर सामने आते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत जबरदस्त लगते हैं। सो ऑयल का जो है वो जरा वापर इस्तेमाल कीजिएगा। जब एक साइड नीचे से लाल हो जाएगी तो फिर मैं इसको पलट दूंगा और फिर उसके ऊपर ऑयलिंग करेंगे दोबारा से। ये आप देख सकते हैं मैंने जो वो स्ट्रिप्स काटी थी कितनी बारीक काटी हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि आपसे कोई स्ट्रिप मोटी कट गई है तो आप किसी भी एंगल में उसको चला सकते हैं, पर स्ट्रेट ही चलाइएगा ताकि स्ट्रिप्स जो है बारीक हो। जितनी बारीक होंगी उतनी ज्यादा फ्लेकी जो है वो पराठा तैयार होगा। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मैंने साइड पलट दी थी, लाइटली गोल्डन हो गया है। अब फिर से इसके ऊपर ऑयल लगेगा। ऑयल लगाने के बाद इसको जो है आप दबा दबा के जो है प्रेस कर करके इसको वो करें। बहुत जबरदस्त सा फ्लेकी सा पराठा तैयार होगा। जी व्यूअर्स, मैंने एक साइड फिर पलट दी है। आप देख सकते हैं इसके पर्स जो हैं, ये आप देख सकते हैं ना कितने वो साथ में खुलना शुरू हो गए हैं। आपको मैं दिखाऊंगा बहुत क्लोजली। देसी घी पसंद है तो उसका इस्तेमाल करें, वो भी बहुत अच्छा लगता है। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमारा पराठा जो है वो अच्छे से सिक चुका है। ये आप इसके फ्लेक्स देखें, कितना फ्लेकी ये पराठा तैयार हुआ है। ये आप पर देख सकते हैं किस तरह खुल रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त सा क्रिस्पी सा ये पराठा तैयार हुआ है। देखिए, ये आप एक एक परत इसका देखें। ये देखिए, बस ये है कि इसको जो है आपने बहुत बारीक स्ट्रिप्स में काटना है। ठीक है, और फिर साथ में ऑयल का जो है इसमें वाफर इस्तेमाल होता है, तो फिर जाके स्ट्रिप्स बनते हैं। ये देखें, देखें कितने अच्छे लच्छे बने हैं। सो व्यूवर्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल कुक विद हसन को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी ये सेम रेसिपी जो है मेरे फेसबुक पेज कुक विद हसन पे भी अवेलेबल होगी। उस पेज को भी लाइक कीजिएगा, व्यू कीजिएगा और फिर कमेंट करके वीडियो के नीचे बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।